जय श्री राम। जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलो शिव जी महाराज की जय। पार्वती और शिव जी पुराने समय में पहाड़ों के अंदर गुफा ऋषि मुनि बनाते थे और गुफा के आगे शिला और अंदर से गुफा जैसे हमारा मकान होता है ऐसे छीनी हथौड़ों से बना करके जैसे हम मकान बनाते हैं रहने के लिए वैसे अच्छी तरह से बैठने का आसन और घर की भांति बनाते थे। तो उस एक गुफा में जा कर के शिव जी सामने एक शिला रखी, शिला पर विराजमान हुए और पार्वती को कहा आप सामने बैठो और मैं कथा कहता हूँ। कथा कहने वाले का आँख मूंद कर कहता है क्योंकि कथा दाएं बाएं नहीं हो जाए, कोई शब्द छूट न जाए, कोई कम ज़्यादा नहीं कह सके, परंतु श्रोता की आँख सामने खुली होनी चाहिए, उसको नींद न आवे, उनको आलस्य न आए। तो वक्ता के प्रवचनकर्ता के सामने दृष्टि रखनी चाहिए और हुंकारे देने चाहिए, ऐसे पार्वती को शिव जी ने कहा। पार्वती ने मंजूर किया और उस गुफा में शिव जी ने जो भी जानवर जीव जंतु थे सभी को डुगडुगी बजा करके बाहर निकाल दिया और आगे शिला लगा दी। और शिव जी अमर कथा कहते गए और पार्वती सुनती गई। अमर कथा कोई 1-2 घंटे में नहीं, अमर कथा में कई दिन लगते हैं। जैसे सप्ताह एक अमर कथा है उसमें 7 दिन लगते हैं और कई ऋषि मुनियों ने अधिक दिनों तक भी सुनाया है। चतुर्मास 4 महीनों तक, 2 महीनों तक 21 दिन आदि आदि अमर कथा सुनाते हैं। जैसे जिज्ञासु की औकात होती है उतना समय लगता है। तो पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो देव योग से वहाँ कोई एक सूअे का अंडा और अंडा पकते पकते पक गया और बच्चा निकला। इसलिए इससे अनुमान लगता है कथा कई दिन तक चली थी। समय समय पर भोजन पानी करते और कथा में शिव जी पार्वती बैठते, शिव जी कथा सुनाते थे अमर कथा और पार्वती बड़े ध्यान से और जिज्ञासा से सुनती थी। तो कहते हैं मन की चंचलता मिटती है, मन की दौड़ भाग मिटती है, चित्त में शांति आती है, बुद्धि में बोध होता है और सात्विकता आती है। तो उस समय मनुष्य के आनंद आता है और आनंद से निंद्रा भी आती है। तो पार्वती को निंद्रा आनी शुरू हुई और उधर जो सूए अंडे में जो सूए का बच्चा था, सूए को बच्चे की एक सहेली होती है कि जैसे आदमी बोलता है वैसे ही वो बोलता है। तो वो पार्वती के आसपास था अंडा, तो पार्वती जी हाँ कहती थी। उसी प्रकार से वो बच्चा निकला अंडे से, वो जी हाँ कहता हुआ हुंकारे दे रहा था और पार्वती जी को नींद आ गई। और शिव जी आँख मीच करके अमर कथा सुना रहे थे और शिव जी की जब आँख खुली तो हुंकारा देने वाला दे रहा है और पार्वती को नींद आ रही है। तो शिव जी ने दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देखा एक सूए का बच्चा जी हाँ की आवाज़ लगा रहा है। तो शिव जी ने कहा किया रे, ये बिना जिज्ञासा के, बिना आस्था के, बिना प्रणाम किए ये अपने आप ही अमर हो गया। इसलिए उसके पीछे त्रिशूल जुड़ाई। तो सुबह भागता गया, भागते भागते जहाँ वेद व्यास रहते थे और उनकी पत्नी, उनका आश्रम था, वहाँ भागते भागते उसने कहते तो उपमा करने वाले रोचक ज्ञान, भयानक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान आदि से कहते हैं वो सुबह देह छोड़ के और उस वेदव्यास की पत्नी के कर्म में प्रवेश हुआ और शिव जी उसके खोज लेते वेदव्यास जी के पास आए। तो वेदव्यास जी ने बड़ा आदर सत्कार किया शिव जी का और आने का कुशल समाचार पूछा। तो शिव जी ने कहा मेरा चोर आया है जो मैंने
अमर कथा तो पार्वती को सुनाई थी और चोरी छुपके से एक सुए के बच्चे ने सुनी है, उसको मैं मारता हूँ। वह अमर हो गया, उसने अमर कथा सुनी, पार्वती अमर हुई या नहीं हुई, पर तो वो सुबह अमर हो गया। तो पहले तो वेद व्यास जी ने कहा, आप महापुरुष, आप दयालु हो, और दूसरी आपकी भाषा से कि वो अमर हो गया तो आपकी त्रिशूल से कैसे मरेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वो मेरी पत्नी के गर्भवास में प्रवेश हो गया, इसलिए आपको मैं बार बार क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। और शिव जी को सेवा जलपान आदि से करके और बार बार कोटिन कोट प्रणाम करके शिव जी को विद्या किया। और कहते हैं कि आगे कथा कहते हैं, माता के गर्भ में ही संस्कार बच्चों के शुरू होते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने 16 प्रकार के संस्कार बताए हैं। उन संस्कारों में 3 महीनों के बाद में माता के बच्चे के संस्कार जब होने शुरू होते हैं, तो वेद व्यास जी ने अनेक कथा सुनाई, और भगवत कथा तो कहते हैं कि बार बार वो सुनाते रहे। तो माता जो शूरवीरों की गाथा सुनती है तो वो शूरवीर होता है बच्चा, दानवीरों की सुनती है तो वो दानवीर होता है, और ज्ञानवीरों की सुनती है माता तो वो ज्ञानवीर होता है। और चोर लुटेरे, शराबी, कबाबी, चिकनक पिकनक आदि लड़ाई झगड़े करने वाले के चित्र देखेंगे। उसकी भाषा, आजकल टेलीविज़न है, मोबाइल है, इसके अंदर अनेक तरह की बेकारी की बातें, बेकारी का चित्र आते हैं, उनको देखेंगे। और माता अगर चिड़चिड़ा स्वभाव रखेगी तो उसका बच्चा चिड़चिड़े स्वभाव का होगा, और सात्विक भाव से माता रहेगी तो उसका बच्चा सात्विक होगा। ये ऋषि मुनियों की शोध है, मेरी कोई शोध नहीं है। ऋषि मुनियों के आधार पर मैं भाषा बोलता हूँ। एक यति का संबोधन भी देते हैं, जननी जने तो संत जने कह दाता कह सुर, या तीनों बिन रहे बांधनी मति गमावो नूर। हे जननी, जननी जने तो संतों को, विद्वानों को, ज्ञानवीरों को जन्म दे। जो संसार में जो अज्ञानी है, जो भ्रमित है और इस लोक और परलोक सुधारने की कला नहीं है, उनको यह लोक भी सुधारे और परलोक सुधार करके उसके मोक्ष कल्याण करे, ऐसे ज्ञानवीरों को जन्म दे। जननी जने तो संत जने कह दाता, या दातारों को जन्म दे। जो असहायक है, जो गरीब है, अंधे, लंगड़े, लूले आदि जो असहायक, उनको दान देवे, दानवीर को जन्म दे। या सूरवीरों को जन्म दे। जो सूरवीर है वो देश की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, देश की सीमा पर उग्रवादी दुश्मनों की रक्षा करे, ऐसे सूरवीरों को जन्म दे। तब ये यति बोली है, जननी जने तो संत जने कह दाता कह सुर, या तीनों बिन रहे बांधनी मति गमावो नूर। तो संसार में 3 तरह के वीर है, दानवीर, ज्ञानवीर और सूरवीर। ऐसे तो दानदाता, कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देता है, उसको दानदाता कहते हैं। और भामाशाह उसको कहते हैं जो बढ़ चढ़ करके दान देता है। इस कमाई, इस समय की कमाई से या पूर्व के कोई माता पिता, दादा दादी की प्रॉपर्टी है अधिक, और इस समय में भी आपका अच्छा कार्य चल करके और अधिक धनराशि है और दिलदार है, तो वो बढ़ चढ़ करके दान देता है, उसको कहते हैं भामाशाह है। और अपनी श्रद्धा से देते हैं, उनको कहते हैं दानदाता। और दानवीर की गाथा अलग है, और इसकी चर्चा अगले सूत्र में करेंगे। दानवीर किसे कहते हैं और ज्ञानवीर और सूरवीर, इन तीनों की गाथा अगले सूत्र में करेंगे। बोलो, भी विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।